सो हाय एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना इंग्लिश का आंसर की। ठीक है, इससे पहले मोस्टली जैसे आपकी हिंदी की है, पीजीटी कंप्यूटर्स की है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हरियाणा जी के सब अपडेट कर दी गई हैं। अब साइकोलॉजी की ओर कर रही हूँ फटाफट से। अब पहले इंग्लिश की कर लेते हैं, छोटी छोटी जल्दी हो जाती है ना, इसलिए समझानी भी है आपको। देखो, समझ के चलना है ताकि कल क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आपको ये ए सेट है आई थिंक, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको पता सेंटेंसेस है बेसिकली सिंपल सेंटेंस जो अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हैं। तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, 3 टाइप के सेंटेंसेस हैं। सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर एक सब्जेक्ट है और एक आपका वर्ब होता है, दैट इज यूर फाइनाइट वर्ब होती है जिसके अंदर बेसिकली, तो वो सिंपल सेंटेंस के अंदर आते हैं। ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जो दो सेंटेंसेस होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं। दो सेंटेंसेस होते हैं और बच्चे आपस में जुड़े होते हैं और उनके अंदर कोई फैन बॉयज़ वाला मतलब ट्रिक आता है। फैन बॉयज़ मतलब एफ से फोर, ए से एन से मतलब ऐसे करके फैन बॉयज़, बी से बट, ओ से और, ठीक है, वाई से यट। तो फैन बॉयज़ वाले जो शब्द बीच में आ जाते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है, मतलब एक सेंटेंस दूसरे पर बेस्ड होता है। इस तरीके से होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको आप हिंदी में मिश्रित वाक्य बोलते हैं। देखते हैं अब कौन सा है। ए लास्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। तो आपको पता है लास्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। ए मोमेंट विच इज लॉस्ट, एक मोमेंट जो लॉस्ट हो गया, इज लॉस्ट फॉर एवर। तो वैसे ही दिख रहा है, विच जो कैरेक्टर होता है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही आता है, बट आगे भी देख लेते हैं। ए लॉस्ट मोमेंट इज फॉर एवर लॉस्ट, नहीं, इसमें तो कोई आपका है ही नहीं डिपेंडेंसी। तो तीनों में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो आंसर नंबर 1 ही यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर सिंपल से कंपाउंड में करना है, तो कंपाउंड में करना है तो फैन बॉयज़ जो वर्ड्स है उनसे जुड़े मिलेंगे। ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। ही मस्ट वर्क हार्ड कवर द लॉस्ट टाइम, मेकिंग अप फॉर द लॉस्ट टाइम। एंड ही मस्ट वर्क हार्ड एंड, आपको पता है एंड से जुड़ा हुआ कैरेक्टर है, तो डेफिनेटली वैसे भी दिख रहा है ये सेंटेंस अपने आप में डिपेंडेंट नहीं है और दूसरा भी नहीं है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस के एग्जाम्पल होते हैं। तो सी रहेगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट कंजक्शन ऑफ द ब्लैंक। कंजक्शन आपने फिल करनी है। ही विल कम, ही विल कम वो आ जाएगा। इफ इट रेन्स, एक मिनट, ही विल कम, एक मिनट, इफ इट रेन्स एंड ही विल कम, एक मिनट नहीं जुड़ रहा ये, रुको। ही विल कम इवन इट रेन्स बट नॉट, ये भी नहीं जुड़ रहा भाई। ही विल कम वेदर इट रेन्स और नॉट, आइदर एंड, इसके अंदर जुड़ रहा है भाई थर्ड वाला। देखो, ही विल कम वेदर इट रेन्स और नॉट, मतलब बारिश हो या ना हो, तो थर्ड इज द राइट आंसर, सी रहेगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड सब्सटीट्यूशंस फॉर द फॉलोइंग। आपको वर्ड बताना है। वर्ड स्पेल्ट एंड द प्रोनाउंसिएशन इज द सेम बट डिफरेंट इन मीनिंग। तो एवरीबडी नोज डैट कि जो स्पेल्ट में सेम होते हैं बट जिनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है होमोफिम्स कहलाते हैं, होमोनियम सॉरी होमोनिम्स कहलाते हैं, HOMONYM सोनोनिम। स्यूडोनेम होता है जब कोई राइटर अपना नाम ना लिख के, मतलब जैसे किसी सेकेंडरी नेम से लिखते हैं, मैं अपने नाम से ना लिखूँ, किसी और के नाम से लिखूँ, डेट इज स्यूडोनेम। एंटोनियम एंड सिनोनिम यू ऑल नो वेल, अपोजिट एंड सेम वर्ड्स। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन से आपको चूज करना है। इफ़ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू गो अपस्टेयर सेड द लैंडलॉर्ड। करेक्ट स्पीच ऑफ द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, मतलब नरेशन का क्वेश्चन है यो। इफ़ यू वांट टू स्मोक, यदि आप स्मोक करना चाहते हैं, यू विल हैव टू गो अपस्टेयर। तो द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम दैट इफ़ ही वांट टू स्मोक ही विल हैव टू, नो 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 नो, ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको यही देखना है, यहाँ पर विल है, यू विल हैव टू गो अपस्टेयर। तो विल है, तो जब हम नरेशन करते हैं बच्चे तो टेंस हमेशा चेंज होता है, तो टेंस हमेशा चेंज होता है, तो इसके अंदर विल का विल ही लगा पड़ा है। इसके अंदर इफ़ ही वांटेड टू स्मोक नहीं आएगा। द लैंडलॉर्ड सेड दैट इफ़ ही वुड वांट टू स्मोक ही वुड गो अपस्टेयर, ठीक है, तो विल का वुड आ जाएगा। द लैंडलॉर्ड सेज इफ़ यू वांटेड टू स्मोक यू वुड हैव टू गो अपस्टेयर्स। तो सीधी सी बात है, आपको ये जो वुड वाला सेंटेंस है तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है इफ़ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू, हाँ, तो वुड आ जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, एक मिनट रुको भाई, एक सेकेंड। द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम डैट इफ़ यू वांटेड टू स्मोक, क्योंकि वांट भी तो है ना, तो वांट का वांटेड भी तो आ जाएगा भाई, ये इसने आगे पीछे करके लिखा हुआ है। एक सेकेंड,
ये यहाँ से है ना, द लैंडलॉर्ड सेड, अपोजिट फॉर्म में बन गया, द लैंडलॉर्ड सेड इफ यू, तो यू का इसके अंदर बदल गया ही के अंदर, ठीक है। द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम डैट इफ ही वांटेड टू स्मोक, तो ही वांटेड टू स्मोक, बी आएगा भाई इसका राइट आंसर, सॉरी सी नहीं, बी आएगा। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू रिपोर्टेड स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। वी वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस सैड द चिल्ड्रन, इट इज़ लेट अगेन, मीन्स द चिल्ड्रन सैड, अब चिल्ड्रन कह रहे हैं कि रोज बस लेट हो रही है, देखते हैं। द चिल्ड्रन टॉट दे आर वेटिंग फॉर द बस, द चिल्ड्रन सैड डैट नो, द चिल्ड्रन कंप्लेन डैट, आपको पता है भाई बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि स्कूल बस रोज रोज लेट हो जाती है। द चिल्ड्रन कंप्लेन डैट, द चिल्ड्रन टोल्ड डैट दे आर वेटिंग, तो दे वर वेटिंग हो जाएगा, दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट्स लेट अगेन, ठीक है। तो इट लेट अगेन, तो इट वॉज लेट अगेन, तो आंसर रहेगा 3, आंसर रहेगा 3, द चिल्ड्रन कंप्लेन डैट दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट वॉज लेट अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चेंज द वॉइस ऑफ एक्टिव टू पैसिव, ओके। वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन टुमारो इन द मीटिंग, वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन टुमारो इन द मीनिंग, द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड टुमारो इन द मीनिंग, ये तो आसान सा है, द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड, क्योंकि शैल का विल हो जाता है, द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड टुमारो इन द मीटिंग, वी विल बी डिस्कशिंग, ये तो फर्स्ट ही आंसर है इसका, कोई इशू ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड टुमारो इन द मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, चूज द ऑप्शन विच इज़ एरर इन इट, ऑप्शन है जिसमें एरर है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, यू शुड टेल टू मी एग्जैक्टली व्हाट हैपन, तो टेल टू मी नहीं होता, यू शुड टेल मी, टेल मी के बीच कभी भी कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता, तो बी इज़ अ रॉन्ग, तो मतलब बी इसमें एरर है, तो 2 रहेगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल द ब्लैंक, दे लिव डैश द सेम रूफ, दे लिव इन बिफोर आफ्टर, दे लिव अंडर द सेम रूफ, आसान सा है, दे लिव अंडर द सेम रूफ, वो सेम रूफ के नीचे रहते हैं, तो अंडर द सेम रूफ है इसमें, सीधा सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब, आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ द वर्स, मैं इस वर्स का मीनिंग मेक आउट नहीं कर पा रहा, इट मीन्स मेक आउट करने का मतलब होता है अंडरस्टैंड, कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द दिस वर्स, तो अंडरस्टैंड रहेगा बच्चे इसका आंसर। नेक्स्ट है, देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ दीज सेंटेंसेज, आपको यहाँ पर टेंस बताना है, गिवन इन द ऑप्शन, शी डैश प्ले द सितार सिंस 6 o'clock, तो 6 बजे से सितार बजा रही है, दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग से, मतलब प्रेजेंट का टेंस है, तो शी हैज़ बीन प्लेइंग, यहाँ तो हैज़ बीन प्लेइंग आ जाएगा। ही जस्ट स्टॉप्ड, तो उसने अभी अभी स्टॉप किया है, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग एंड शी हैज जस्ट स्टॉप्ड, उसने अभी अभी इसको स्टॉप किया है, मतलब अभी तो चल रहा था और अभी अभी उसने क्या कर दिया भाई, स्टॉप कर दिया है, तो इसके अंदर आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम, अंडरलाइन ईडियम का मीनिंग चेक करना, ही इज़ फ्रेंडली टू द मिनिस्टर, ही जम्प्ड द क्यू एंड गॉट द प्रमोशन, ही इज़ फ्रेंडली टू द मिनिस्टर, मतलब वो मिनिस्टर के सामने बहुत फ्रेंडली है, एंड ही जम्प्ड द क्यू, रिप्लेस समथिंग, होपिंग, ब्लेम समबडी, गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न, ये नहीं बोल देते जम द क्यू, मतलब अपनी क्यू में से बाजी मार ली, मतलब कहता है अपनी जगह को रिप्लेस कर लिया, मतलब अपनी चीज़ को, टू गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न, मतलब एक जगह से बदल के दूसरी जगह पर चले जाना, तो इस टू गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न बोलते हैं इसको। 4। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन इन द फिलिंग इन द ब्लैंक, ही ब्रोक द जग इनटू द पीसेस, ये तो क्लियर है कि उसने जग को बहुत सारे पीसेस में ब्लॉक कर दिया, इनटू 100 पीसेस। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, सीइंग इज बिलीविंग, वट, ओके, infinitive form of the given sentence, seeing is believing, seeing it, to see is believe होता है, to see is to believe, तो फर्स्ट ही राइट आंसर इसका, to see is to believe, तो फर्स्ट ही राइट आंसर रहेगा। बिलीविंग तो वैसे भी कभी नहीं होता, ing लगता ही नहीं बिलीव के साथ। नेक्स्ट है, एंड द लास्ट है, द कार बिलोंग्स टू माई मदर एंड शी इज़ यूजिंग इट टूडे टू मेक टॉम टू द डेंटिस्ट, बिलोंग्ड नहीं आएगा, बिलोंग्स नहीं आएगा, बिलोंग्स आएगा, द कार बिलोंग्स, कार इज अ सिंगुलर, ही शीट के साथ एस लगता है ना, तो 4 इज़ अ राइट आंसर, ठीक है भाई। तो ये थी इंग्लिश सेक्शन की आंसर की, एंड होप सो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको पासिंग मार्क्स को बताने में, बट मैं एक क्वेश्चन की कभी गारंटी नहीं लेती, आपको पता है जब भी हम की बताते हैं ऑफिशियल आंसर की में कुछ ना कुछ इधर उधर तो होता ही है, तो एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम मत करना, आपने ये बताया था आंसर की में ये आ गया, क्योंकि ऐसा हो जाता है, इट्स नॉट ए बिग इशू, ठीक है, बट इट्स हेल्पफुल फॉर यू, यू कैन जज यूर सेल्फ कि आपके कितने मार्क्स बने हैं, और मुझे लगता नहीं कि कोई बच्चा ऐसा है जो कि रेस्टेड जिसने पास नहीं किया होगा। बाय बाय।